है कि 1000 तो मैंने विकास लाइफ केयर के शेयर ले लिए हैं, 1000 मैंने विकास इकोटेक के ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैं बना रह सकता हूँ या नहीं? मतलब 5000 से 3100 रुपये कमाना और अभी भी वो पैसे झुके हुए हैं। आज ही सुबह उसको मैंने ट्राइडेंट खरीदवाया, आज ही उसका फिर उसमें प्रॉफिट आ गया। ओके मामा हो क्या रहा है? तो सो जाते हैं भाई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, हमारा लड़का कर क्या रहा है ऐसा? सब इसको कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, कितने फ़ोन आते हैं, ऐसा क्या चमत्कार से हो गया इस लड़के के अंदर? देखो तो सर कितने सारे उसके अंदर शेयर हैं। देखो सर, हम सबको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। ये एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पर हमें समझना है कि हम मार्केट में वर्क कैसे कर सकते हैं। मैं और बढ़ा लूँ इसको, लेकिन थीम होती है, किसी न किसी का वक्त आता है, उस वक्त के अनुसार वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। क्योंकि हमने एक प्रण बनाया है कि ज़ाती तौर पर शेयर मार्केट में आया तो किसी ने मुझे एक सलाह दे दी कि एक शेयर है GTL लिमिटेड, मैंने उस शेयर को ख़रीद लिया। यकीन करना सर, 80% तक मेरा पैसा उसके अंदर बंद। तो सबको पता है कि ये केस आ ही रहे हैं ना। फिर आपको 2 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे इसके अंदर। एक तो 761 केस नए आ गए हैं, ये भी पॉइंट है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस तरह हम चढ़े जा रहे हैं, कभी नहीं होगा ऐसा, गिरेगा। पर जब गिरेगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खरीदारी मत करना। से मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसको आपको समझा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कोई कोरोना नहीं आएगा, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। वैसे लॉकडाउन लगे ना लगे, मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, ये आप समझ लेना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात काफ़ी शेयरों के बारे में करेंगे, जिसमें से आलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट होगा, सुजलॉन एनर्जी, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर होगा, और हमारा एक फेवरेट शेयर है NHPC, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी के बारे में। इन सब के बारे में आज हम एक विस्तार से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और अगर आप मेरी भावना को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, तो मैं उनका काफ़ी धन्यवाद देता हूं कि सब लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और मेरी बातों को समझकर उसमें अमल कर रहे हैं और सच्चाई की ओर सब लोग चल रहे हैं। फिर भी मैंने आपको कहा था ना सर कि हर एक जगह कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें भी आ ही जाती हैं, तो उन निगेटिव चीज़ों के लिए भी हमने एक चीज़ें रख रखी हैं कि उनके बारे में थोड़ा सा बताएं और उससे हम भी कुछ सीखें और आप भी कुछ सीखें। देखो सर, कल आपको देखना था कि कल मैंने आपके लिए काफ़ी विचार वाली वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने कहा कि प्रॉफिट की मंशा हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, कभी गिरेगी भी, वो भी आपको सोचना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको 4-5 पावर के शेयरों के बारे में और 2-3 अलग अलग कंपनियों जैसे जियो के बारे में, इस तरीके से अलग अलग कंपनियों के बारे में बताई। तो टोटल कल मैंने 8 से 9 कंपनियों के बारे में आपको बताया। फिर भी एक महाशय आए, उन्होंने कहा कि लंबी वीडियो बन रही है आपकी। फिर आप कहोगे आपको बताते नहीं, हम कह रहे लंबी वीडियो है, फिर आप कहोगे हद कर दी। भाई अगर लंबी वीडियो बन रही है तो देख तो लो कितने सारे शेयरों के बारे में और कितनी अलग अलग चीज़ें मैं उसके अंदर बता रहा हूँ। छोटी वीडियो देखने से मिलेगा क्या? अगर आपको छोटी वीडियो देखनी है, शॉर्ट वीडियो देख लो, उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? चर्चा कर रहे हैं, और चर्चाओं के अनुसार ही हमारा ज्ञान का विस्तार होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, जो छोटी छोटी चीज़ें तलाश करते हैं वो छोटों में उलझ कर रह जाते हैं ना। तो जब हमारे पास किसी वीडियो को देखने के लिए समय नहीं है तो भाई लिखना क्यों है? निकल जाओ, देखो मत। हमारी वीडियो दिल से देखी जाती है और हम सब एक भाई हैं और हमारी एक अच्छी रणनीति है और उस रणनीति पे हम काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुंबई के सब्सक्राइबर का। किसी ने हमारे लिए मुंबई से कुछ गिफ्ट भेजा है। आ गया भैया? तो क्या गिफ्ट भेजा है? कौन सा वाला है? ये वाला है। जय श्री राम। लो पकड़ो, मैंने पकड़ लिया। कुछ तो नहीं करना भैया इसमें। ये हमारा गिफ्ट आया है। कहाँ से है? ओ चैम्बूरिस्ट, मुंबई से आया। देखो भाई, मुंबई से आया है। तो हमारा गिफ्ट आ गया है। अब इसे हम खोल के देखेंगे ना। कितना प्यार कर रहे लोग हमें। ओके। उन्होंने मेरे लिए आज एक कोई गिफ्ट भेजा है और वो गिफ्ट के बारे में मैं आपको डीप सर्च के बारे में दिखा दूंगा। उन्होंने मुंबई से मुझे भेजा, वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं।
और वो क्या गिफ्ट है मथुरा से लेकर आए उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक शायद 1-2 दिन के अंदर बता दूंगा। तो उनका कोरियर आज आ गया है, वो मुंबई से बोल रहे हैं, उनका नाम सिम्मी जी है, सिम्मी मेहता जी है शायद। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलता हूँ ना। थोड़े थोड़े मुझे सब्सक्राइब कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो मेरे घर वाले खुश हो जाते हैं, भाई ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, हमारा लड़का कर क्या रहा है ऐसा। सब इसको कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, कितने फ़ोन आते हैं, ऐसा क्या चमत्कार से हो गया इस लड़के के अंदर। तो सर जब किस्मत पलटती है तो अचानक से पलट जाती है, पर सच्ची तरीक़ों से, अच्छे तरीक़ों से। तो समय लाइए ना वीडियो देखने का। देखो सर, अगर मैं उन सब की वीडियो अलग अलग बनाता, कम से कम 2 घंटे की वीडियो बन जाती इतने सारे शेयरों की। और वो कह रहे हैं कि इतनी लंबी वीडियो है, देखो तो सर कितने सारे उसके अंदर शेयर हैं। देखो सर, हम सबको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। ये एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पर हमें समझना है कि हम मार्केट में वर्क कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या वक्त आ गया है कि जहाँ हम अपने कुछ प्रॉफिट की मंशा को देखें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिसको प्रॉफिट से प्यार नहीं है वो पैसा कभी नहीं कमा सकता। ये लिख लो कहीं से। किसको प्रॉफिट से प्यार नहीं, वो शेयर मार्केट में पैसा कमाएगा नहीं, और वो रख रख के सोचेगा मैं और बढ़ा लूँ इसको। लेकिन थीम होती है, किसी न किसी का वक्त आता है, उस वक्त के अनुसार वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। क्योंकि हमने एक प्रण बनाया है कि ज़्यादा अपने जेब से पैसा नहीं डालना है, ज़्यादा मार्केट से निकाल के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। हमने कभी अच्छे शेयरों का साथ नहीं छोड़ा, चाहे हमारे से वो बिक जाए, लेकिन अगले दिन उसको हमने फिर से पकड़ा है, चाहे वो किसी रेट पर हो, फिर उसमें हम एवरेज भी कर लेते हैं। लेकिन उस अच्छे शेयरों की तलाश करनी चाहिए। क्या वक्त आ गया है? मुझे लगता है सर कि इस जनवरी या फरवरी में, मतलब मुझे अभी से लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं गिरावट के आसार भी होंगे। ये नहीं होगा कि इस तरह हम चढ़े जा रहे हैं, कभी नहीं होगा ऐसा। गिरेगा, पर जब गिरेगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खरीदारी मत करना, देख लेना, पहले 2-4 दिन रुक जाना ना। जल्दबाजी मत करना खरीदारी करने के लिए कि सोचो कि यार 10-20 रुपये शेयर गिर गया, 10-10 रुपये भाग रहे हैं शेयर। समझो बातों को। जो माहौल को नहीं समझेगा वो शॉर्ट वीडियो की तलाश करेगा, और जो माहौल को समझेगा वो अच्छे से मेरे साथ आगे की प्रगति की ओर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं सिखा रहे हैं, चलना भी सिखा रहे हैं और अपना पैसा निकालना भी सिखा रहे हैं ना। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेरी भांजी है, उसको मैंने कहा चलो इन्वेस्टमेंट कर लो। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये डाले थे सर। 5,000 से उसको मैंने 3,100 रुपये निकाल के दे दिए। मैंने भाई बेच दे, खरीद ले करके ना। तो ये मैंने उसकी जर्नी 1 साल के अंदर 3,100 रुपये से आ गई। मतलब 5,000 से 3,100 रुपये कमाना, और अभी भी वो पैसे झुके तो हैं। आज ही सुबह उसको मैंने ट्राइडेंट खरीदवाया, आज ही उसका फिर उसमें प्रॉफिट आ गया। ओके मामा हो क्या रहा है। तो ये आपको समझना है कि हमारी एक सिचुएशंस होती है, हमें कब कब अपनी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है। देखो सर, ये जो प्रॉफिट वाली चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ बार बार, देखो सर ये क्यों ला रहा हूँ। देखो सर, सारे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, पर देखना है कि अगर हमारे पास 2-3 साल तक हम टिक सकते हैं मार्केट में, और ये गिरावट तो ये मामूली होती हैं, ये तो कभी ना कभी फिर से सही हो जाएंगी, लेकिन उसका जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। देखो सर, क्यों ऐसे अंदेशे लग रहे हैं। सबसे पहले आप समझो कि एक तो राजनीतिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, मामला है चुनाव का। दूसरा, मैंने आपको फिर भी कहा था कि जैसे मैंने अडानी के ऊपर भी आपको कहा ना सर, 3 से 6 महीने का व्यू बनाना है, कहा था, समझाया था मैंने आपको। क्यों कहा था? क्योंकि वो 2 मसले अभी आगे के लिए हैं। फिर आपको समझना है कि ये JN1 जो एक वायरस निकल कर आ रहा है, क्या ये एक हमारी मार्केट को थोड़ी सी टेंशन देने के लिए तैयार है? मुझे लगता है सर तैयार है। क्यों? कुछ चीज़ों को हम खोजेंगे और उस चीज़ से हम अंदाज़ा लगाएंगे क्या आगे जाकर कोरोना जैसी स्थिति हो सकती है। मैंने जिन भी लोगों को ये जनवरी में बता दिया था, ये जनवरी नहीं सर, 2023 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त बताया था मैंने कि ये ना एंड के टाइम हमारे पास ये कोरोना की स्थितियाँ फिर से हो सकती हैं। वो हो रही हैं और लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है। तो मैं उन स्थितियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य मंत्रालय की आंकड़ों के अनुसार 761 नए केस आ गए हैं कोविड के। ये तो सबको पता है कि ये केस आ ही रहे हैं ना। फिर अब आपको 2 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे इसके अंदर। एक तो 761 केस नए आ गए हैं, ये भी पॉइंट है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 12 डेथ हो गई है।
देखो सर, 12 होने का मतलब यानी कि 12 मृत्यु होने का मतलब है, पहले ही अलर्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले अलर्ट है, राज्यों में बड़े चीज़ें बता दी गई भी, अस्पतालों में जाकर चीज़ें देखो, ये कब से हो रहा है, लेकिन अब और अलर्ट हो गया है। 12 मृत्यु का मतलब है कोरोना की मृत्यु दर में वृद्धि हो गई है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसको आपको समझा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कोई कोरोना नहीं आएगा, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। वैसे लॉकडाउन लगे ना लगे, मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, ये आप समझ लेना। क्यों पड़ेगा? अगर ये चीज़ इंडिया में होती तो हम मान लेते कि थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ये करीब 41 देशों में फैल गया है। 41 कंट्री में ये फैल गया है। तो अब आपको समझना है कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है। एक तो ये 41 देशों में फैल गया है, दूसरा इससे 12 मृत्यु हो गई है, प्रशासन अलर्ट में आ गया है। न्यूज़ से देख लेना, आज शुरू कर लेना, न्यूज़ जाकर चेक कर लेना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ सर 5 बजे, पर आप चेक करना जाकर, ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। कोरोना की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगी आज से आपको। तो आपको समझना है बहुत कुछ चीज़ें हमारे देश में भी होने वाली है, ये भी साथ साथ चलेगा। वहाँ पर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। ये आपको अपने में संभाल के चलना है, मार्केट को टाइम देना है। 3 से 6 महीने का समय हमें प्यार से काटना है। बड़ी हबड़ी तबड़ी में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी की बहकी वीडियो में नहीं आना है, टारगेट में नहीं उलझना है। सबसे पहले अपने को सेव करना है और सेव करके ही हमें आगे बढ़ना है। जब हम किसी स्थिति को जांच कर अपने कुछ चीज़ों को सेव करते हैं तो वो सेव करी हुई चीज़ हमें आगे की प्रगति के लिए खड़ा कर देगा, क्योंकि हमारे पास वो पैसा होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि JN1 जो वायरस है ये तेज़ी से बढ़ रहा है और 12 मृत्यु भारत में हो गई है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। WHO इसके लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा है, काफ़ी मीटिंग भी ले रहा है और काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो ये मत कहना कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। सर लॉकडाउन की वाली चीज़ें आप छोड़ दो, आप देखो कि ये वेरिएंट फैल रहा है और मास्क लगाने की कहीं कहीं जगह भी चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये आपको समझना है। अब इसके अंदर ये एक कमेंट लेंगे। सर एक कमेंट आया मेरे पास है कि 1000 तो मैंने विकास लाइफ केयर के शेयर ले लिए, 1000 मैंने विकास इकोटेक के ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैं बना रह सकता हूँ या नहीं? सर लेने से पहले पूछना था, ले लिया अब आपने, तो मैं आपको कह दूँ कि विकास लाइफ केयर का तो ये साल जो है इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ भी 306 महीने लगेंगे आपको। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि विकास लाइफ केयर जो है इस साल की रणनीतियों के साथ है। ये 2023 में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ से तो इसके अंदर मुझे अभी 3 से 4-6 महीने बाद अच्छे उजाले देखने को मिल रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर 2 साल आपके पास हैं तब ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर हमें जाना चाहिए। ये शेयर 1000 आपने नहीं लिए हैं, आपने अपनी क्षमता के अनुसार लिए होंगे, मैं अपनी क्षमता के अनुसार लूँगा। जो मुझे देख रहे होंगे उनके पास करोड़ों रुपए होंगे, वो अपनी क्षमता के अनुसार लेंगे। तो आपने तो सिर्फ 1000 लिए हैं। पेनी स्टॉक जो होता है ना 5-7 रुपये वाले, हम 1000 लेके सोचते हैं हमने ना काफ़ी शेयर ले लिए। इसी तरीके से जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो सोचता है 10,000 भी कुछ नहीं है उसके लिए। तो आप ये देखो कि जब आप कोई छोटा शेयर ले रहे हो तो आपसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ बैठे हैं। तो उस दृष्टि से इन शेयरों के अंदर विराम लगता है, आराम लगता है, बैठकर आगे की दृष्टि के साथ हमें आगे चलना चाहिए। तो 1 से 2 साल इसके अंदर आपको देने पड़ेंगे। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी 39 से ऊपर निकलकर आज इसने अपर सर्किट लगा दिया, पर लगाया है इसने वो कि इसको फिर से तमिलनाडु में विंड टर्बाइन स्थापित करने के लिए 225 मेगावाट का ऑर्डर फिर से मिल गया। ये इसके लिए एक अच्छा खाका तैयार हो रहा है, जहां ये लगातार इसने हाल ही के दिनों में तीसरी बार अपना ऑर्डर जीत लिया है। तो यहाँ पर कंपनी के पास भाई अब कमी नहीं है, कंपनी के पास ऑर्डर के लिए कमी नहीं है बहुत। तो इससे आपको अंदाजा लगाना है कंपनी के पास ना काम बहुत आ गया भाई। बहुत सी कंपनी क्या होती है वो ऑर्डर के लिए मारी मारी फिरती है, पर सुजलॉन के साथ ऐसे देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके पास ऑर्डर है, सरकार के लक्ष्य 2030 के हैं, फिर वहाँ पर REC का साथ है, इसको जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण देता है उसका साथ इसको मिल गया है। तो वो लक्ष्य की प्रगति की ओर आपको बढ़ना है और देखना है कि आज जो इसमें उछाल आए हैं वो ऑर्डर मिलने की वजह से आए, और ऑर्डर मिलने की वजह से उछाल आना कंटिन्यू लगातार उछाल की तरफ से नहीं देखना है।
हमें देखना है कि कंपनी के पास ऑर्डर अच्छी मजबूत हो गई है, उससे पूरा करेगा और 2025, 2027 और 2030 के लिए इन लक्ष्यों के साथ बेहतर स्थितियों में सुजलॉन एनर्जी दिख रहा है। फिर कहोगे सर आप 2025, 2027, 2030 कौन इंतजार करे? करना पड़ेगा। और करना इसलिए पड़ेगा, अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि इंतजार से ही कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। देखो सर, जब मैं शुरुआती तौर पर शेयर मार्केट में आया तो किसी ने मुझे एक सलाह दे दी कि एक शेयर है GTL लिमिटेड, मैंने उस शेयर को ख़रीद लिया। यकीन करना सर, 80% तक मेरा पैसा उसके अंदर बंद रह गया, डूब के रह गया। दो चीज़ें सिखा दी मुझे मार्केट ने, इस घटना ने दो चीज़ें सिखा दी। एक तो किसी की सलाह पर कोई शेयर नहीं मैं खरीदूंगा आज के बाद, पहले एनालाइज करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद खरीदूंगा। और दूसरी चीज़ ये मुझे समझ में आ गई कि अगर हम टाइम देंगे, यानी 2021 में खरीदा था वो मैंने, अब वो मुझे सिर्फ 10% का ही लॉस दे रहा है। जहां मुझे 80-90% का लॉस हो रहा था, वो 10% का लॉस, यानी कि मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। और उस शेयर का नाम है GTL लिमिटेड। और ज़्यादा शेयर नहीं लिए थे उस टाइम, क्योंकि शुरुआती तौर थी, सिर्फ मेरे पास 509 शेयर हैं GTL लिमिटेड। GTL इंफ्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास है। लेकिन मैंने एक चीज़ देख ली, जब से BSNL अपनी 4G 5G की रणनीतियों के साथ उतर रहा है, तब से उस शेयर में तेज़ी है, लगातार अपर सर्किट मार रहा है। क्या कुछ चीज़ें आगे जाकर अच्छी हो सकती हैं, पर हमने तो उसको फिर बेचे नहीं, हम तो रख दिए, अब छोड़ दिया। हमने सोचा मर गए तो मर गए। तो दो चीज़ें हमें सीखने को मिल गई इस चीज़ से कि किसी की सलाह में हमें शेयर नहीं लेना है, और अगर हमने शेयर ले लिए, अगर हमने अपनी मर्जी से भी ले लिए, तो फिर समय देना है। तो समय के बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो 3 साल लग गए उस चीज़ में, 2024 आ गया सर, है ना। तो यहाँ से कुछ सीख मिलती है, तो हम वार्तालाप कर रहे हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अब मैं बात करूंगा NHPC की। और NHPC आज भी काफ़ी मुड़ में था, तेज़ी में था, और कंटिन्यू तेज़ी आ रही है। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये शेयर सालों से नहीं बढ़ता, और मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने तथ्यों के अनुसार वीडियो बनाई थी। आज आपको किस लेवल पर NHPC मिल रहा है, और आपको पता है कि मेरी कितनी वीडियो इसके अंदर बनी है। अगर ये कुछ बेकार शेयर होता ना सर, तो मैं कभी इसकी वो विशेषताएँ आपको नहीं बताता। अगर सुजलॉन एनर्जी कुछ बेकार होता तो मैं कभी भी उसकी आपको विशेषता ही नहीं गिनाता, है ना। मैं विशेषताएं गिनाता हूँ, और विशेषताओं पर ही, यानी क्वालिटी पर ही काम होता है। तो NHPC की आज भी जो बढ़ते कदम है, वो तो आपको पता है कि दिबांग हो गया, सुबनसिरी परियोजना हो गया, और अन्य जो परियोजना ये कर रहा है, उसके अंदर ये साल 6 महीने बाद इसके लिए बेहतर है। तो 2024-25 जो मुझे लगता है NHPC के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि हाँ, इसकी कई परियोजना की चीज़ें चल रही हैं, और भारत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा देख रहा है, और जल विद्युत उसको पूरा करने के लिए एक अच्छा साधन हो सकता है। फिर क्या इसके अंदर वो अच्छी चीज़ें आई हैं? देखो सर, 4000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए इसने शुरुआती तौर पर समझौते कर लिए। कहाँ कर लिए हैं सर? गुजरात में छोटा उदापुर पूर्व परियोजना के लिए इसने निवेश करने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर निवेश किए। यानी शुरुआती तौर का मतलब है स्टार्टिंग में किए हैं, यानी उसके आगे भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी। तो गुजरात में इसने अपनी जल विद्युत की चीज़ों के साथ उतरने वाली चीज़ें हमें बता दी, और 4000 करोड़ रुपए निवेश और समझौते वाली चीज़ें आई हैं। तो इसका मतलब कंपनी जागरूक है, कंपनी अच्छी है, कंपनी आगे के लिए बढ़ रही है। अब सर, मुझे नहीं पता कि मैं जिस भावना से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, किसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट भी कर देना, फिर मैं अपनी चीज़ें चेंज कर दूंगा, फिर, है ना। फिर मैं भी स्क्रीनशॉट में आपको वीडियो बनाया करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो फिर मैं आपके हिसाब से चलूँगा, फिर जब सबके सब कहेंगे तो फिर, है ना, उस हिसाब से चलेंगे। फिर हम टारगेट बता दिया करेंगे, वो पूरे नहीं होंगे, फिर आप मुझे पकड़ लेना, आपने टारगेट बताए थे, है ना। वो चीज़ों को भी सोच के चलना है कि क्या टारगेट वाली चीज़ों में उलझना है या हमें काम समझना है। और अगर आपको काम समझना है तो मैंने आपके लिए एक दृश्य रखा था, और वो थीम थी टेक्सटाइल के ऊपर। क्या सबको याद है कि आज जितने भी टेक्सटाइल के शेयर हैं सब तेज़ी में क्यों हैं? क्या अचानक से 2-4 दिन से ही आपको टेक्सटाइल की चीज़ों में तेज़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा आलोक इंडस्ट्री में तेज़ी आती हुई दिख रही है? क्या ये थीम मैंने आपके लिए नहीं रखी है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, थीम पकड़ना, सीजन पकड़ना, सेक्टर पकड़ना, सेक्टर वाइज काम करना, सेक्टर वाइज प्रॉफिट लेना जल्दी सीखो। बारिश ख़त्म हो गई, हम छतरी लेके आ रहे हैं।
बारिश आने से पहले छतरी का इंतजाम करना पड़ेगा। बारिश चली गई, हम छतरी लेकर आ गए। जितने लोग भीगे थे वो कहेंगे भाई पहले क्यों नहीं लाया था। हमारे रिश्तेदार हमें थप्पड़ मारेंगे, भाई क्यों नहीं लाया पहले छतरी। तो सीजन के अनुसार, थीम के अनुसार जो चीज़ें होने वाली है उसको भापने के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो चीज़ हो जाए वहाँ पर कदम रखना, वहाँ घाटे का सौदा होता है। फिर हम कहेंगे हम इसमें फंस गए, उसमें फंस गए। तो सारी रणनीति को आपको समझना है कि दिवाली से पहले ही पटाखे की दुकान लगानी है। दिवाली के जाने के बाद पटाखे बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज़ें हमारे देश में होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया था। एक तो सर कपड़ा उद्योग हमारा बहुत बेस्ट होने वाला है, और वो इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात की चीज़ों के साथ आगे निकलेंगे। और निर्यात में आपको अलोक इंडस्ट्री और आपका ट्राइडेंट के ऊपर मैंने परसों वीडियो बनाई थी। परसों वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। उससे पहले भी बनाई है, लेकिन परसों मैंने आपको समझाया है। क्या परसों मैंने आपको जब अलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट के बारे में समझाया, उसके बाद आज आपको अलोक में भी और ट्राइडेंट में भी तेजी के संकेत देखने को मिल गए। वो परसों वाली वीडियो से नहीं है तेजी के संकेत, वो उससे पहले जो मैंने 20-25 दिन, महीने पहले से 3-4 वीडियो आपको टेक्सटाइल में दिखाई थी और कहा था कि यहाँ पर फरवरी में कुछ होने वाला है, और वो है कपड़ा मेला। याद है? उसके बाद फिर गुजरात में कपड़ा शहर। तो ये बड़ी थीम है, ये रुकने वाली थीम नहीं है। मैं आपको बता दूं, टेक्सटाइल ये रुकने वाली थीम नहीं है, चलने वाली थीम है। ये लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, कम से कम 3-4-5 साल चलने वाली है। ये अभी की नहीं है कि आज आपको ट्राइडेंट उछल के दिखा रहा है, कल को गिर जाएगा। आलोक आज उछल के दिखा रहा है, कल गिर जाएगा, हम भूल जाएंगे। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। देश में जो चीज़ें हो रही हैं, देखो मैं यहाँ किसी को खरीदने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ और किसी को बेचने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जिस चीज़ को मुझे करके फ़ायदा होता है, मैं वो आपको बताता हूँ, है ना। आपको ये समझना है। जब तक आप वो थीम नहीं समझोगे, वो सीजन नहीं समझोगे, तब तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। और आपको समझना है ट्राइडेंट अलोक इंडस्ट्री की तेज़ी कुछ चीज़ों के अनुसार है। यहाँ पर अच्छे संकेत टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ बन रहे हैं। सरकार भी इसके अंदर एक्टिव है। तो ये थोड़ा कोरोना बीत जाने दो, फिर और अच्छी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ये आप समझना, है ना सर। एक मुझे लगता है कि जो ट्राइडेंट में जो राजेंद्र गुप्ता जी थे, काफ़ी दिनों से वो दिख नहीं रहे हैं न्यूज़ में। शायद वो इसके अंदर आ जाएं तो आई जाएं कभी, क्योंकि वो तो अपने घरेलू चीज़ों की वजह से वो छोड़ के गए थे, है ना। तो अगर वो ट्राइडेंट जिन्होंने ट्राइडेंट को खड़ा करा, वो अगर ट्राइडेंट में फिर वापस आएँ, मैं तो दुआ करूँगा यार वो आ जाएँ किसी न किसी तरीके से, तब इसकी ट्राइडेंट की और चीज़ें अच्छी होंगी। फिर ये तो उनका अपना मामला है। मैं तो सिर्फ एक सोच रख रहा हूँ आपके सामने, सोच पे बोल रहा हूँ। ये मैं आपको होना ही होना, ये आगे की बात है। तो ट्राइडेंट हो गया, अलोक हो गया, लक्स इंडस्ट्री हो गया, ग्रेसिम हो गया, या आपका फिर वेलस्पून हो गया, अरविंद हो, इन शेयरों के चीज़ें अब चलने की चीज़ों के साथ है, पर संभल कर आपको अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाना है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया में जहाँ जियो और एयरटेल ने अपने सब्सक्राइबर में बढ़त हासिल करी, वोडाफोन आइडिया ने वहाँ पर अपने सब्सक्राइबरों को फिर से खोया। और किसी कंपनी के सब्सक्राइबर का खोना कंपनी की वैल्यू को कम होना है। जब तक कि हम किसी चीज़ का रिचार्ज नहीं कराएंगे, तब तक के उसके पास पैसे नहीं जाएंगे। और जब हम उसके कस्टमर ही नहीं, तो हम रिचार्ज कैसे कराएंगे। तो क्या हुआ, सब्सक्राइबर निकल रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी तेज़ी है। और वो तेज़ी आपको पता है, फंड और 5G की एक आशा है, और उस आशा पे ये चीज़ें टिकी है। आज भी इसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है, पर उसने इसके ऊपर असर नहीं डाला है ना। थोड़ा बहुत डाला है वैसे असर, क्योंकि ये तेज़ी के साथ अभी थोड़ा बहुत से गिराया है उस न्यूज़ ने, है ना। फिर भी ग्रीन में ही हुआ है चीज़ें। देखो सर, CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 के तहत इनके ऊपर कुछ चीज़ें करी और इनके ऊपर फाइन लगा दिया करीब 10.7 करोड़ रुपए का। वोडाफोन आइडिया के अंदर CGST यानी है वो 10.7 करोड़ का लगा दिया गया है। तो ये आदेश जो है कल प्राप्त हुए हैं 3 तारीख को, पर न्यूज़ निकल कर आई है, कल शाम से आगे शादी है ना। तो उसने इसके ऊपर इफेक्ट डाल दिया है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इसके अंदर वो इस चीज़ को उलटने के लिए आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये थोड़ी सी उजाले लाकर कंपनी में दिखा दिए हैं। क्योंकि वो कंपनी कह रही है कि कुछ सुधार की चीज़ें हो सकती हैं,
वो CGST के चीज़ों के साथ अपनी भी चीज़ें रखेगा और फिर उसके बाद वो कहेगा कि भाई ये जुर्माने में कुछ कमी करो या हम नहीं देंगे, वो अलग चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आ गए। फिर भी आपको देखना है सर, सब्सक्राइबर हो रहे हैं और फंड और 5G की चीज़ों के साथ आपको आगे देखना है। देखो सर, इंडस टावर यकीन नहीं था लोगों को 200 के ऊपर जाएगा, था यकीन किसी को, पर हमने इसकी थीम पकड़ ली थी। क्या थीम थी? क्योंकि बिना टावरों के मोबाइल पर नेटवर्क की चीज़ों को देखना संभव नहीं है। पर जहाँ जहाँ इंडस टावर आपको आगे गिरता हुआ दिखाई दिया था, वहाँ वहाँ सारा खेल वोडाफोन आइडिया ने बिगाड़ता हुआ दिखाई दिया था। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की वजह से इंडस टावर कई प्रोविजन कर चुका था और एक बार तो वो अपना डिविडेंड देने में भी असफल रहा, ताकि उसने सारा का सारा कहा कि उसको तो पैसा ही वोडाफोन आइडिया से चाहिए। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया इंडस टावर के लिए एक रास्ते का पत्थर था और वो पत्थर थोड़ा भारी था। लेकिन थोड़े जो उजाले आपको 1 रुपये बढ़ते हुए तो अगर वोडाफोन आइडिया में दिखें तो 10 रुपये भागता हुआ आपको ऑटोमेटिकली इंडस टावर दिखेगा। ये तो रणनीति आपको समझ में आ रही है ना। जब मैं आपको कहता था कि 1 रुपये अगर वोडाफोन आइडिया भागेगा तो इंडस टावर ज़्यादा भागेगा, क्योंकि इंडस टावर ताक में बैठा है कि कब ये अपना फैलाए और मैं कब इससे अपनी चीज़ें मांगूँ। ये तो उसे मांगना ही है, करना ही है ना। तो सर इंडस टावर आज करते करते आज आपको 229 रुपये का हाई लगा के बैठ गया। 229 रुपये का हाई लगा दिया इसने आज और 222 रुपये में क्लोजिंग दी है। समझने वाली बात है। इम्पोर्टेंट शेयर था पर उसकी बातें किसी ने समझी नहीं, क्योंकि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है कुछ लोगों के पास। तो जब मैं किसी चीज़ की एनालाइज करता हूँ, अंदरूनी तौर पे करता हूँ, उसकी देखता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या मुझे समझ में जो आ रहा है, और जो मुझे समझ में आएगा मैं चाहता हूँ कि वो आपको भी समझ में आए, क्योंकि प्रॉफिट को तो हाथों से जाने देना नहीं। मेरा तक शुरुआती तौर में था प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं, है ना। तो वैसे मैं आपको बता दूं, अधिकतर मैंने आज काफ़ी अपनी सेल किया है। अब वो मेरी रणनीति आपकी रणनीति नहीं हो सकती, आपकी रणनीति कुछ और है, मेरी कुछ और है, पर मैं आपको सारी सिचुएशन बता कर चल रहा हूँ। तो इंडस टावर भी मुझे लगता है उम्मीदों से भरा शेयर है, पर अगर कल को कुछ वोडाफोन आइडिया में निगेटिव हुआ तो फिर निगेटिव ये भी हो जाएगा। तो ये समझ के चलना, कड़ी जुड़ रही है। और जितने भी शेयरों के बारे में बता रहा हूँ सबके Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो रिजल्ट के अनुसार भी कंपनी की कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके से हो जाएंगी। तो सबसे वैल्यूबल आपका समय है, सबसे वैल्यूबल आपका पैसा है, सबसे वैल्यूबल आपका प्रॉफिट है, सबसे वैल्यूबल आपको अपनी सोच बनानी है, सबसे वैल्यूबल आपको थीम जाननी है कि जब बारिश होने वाली हो उससे कई दिन पहले आपको छतरी का इंतजाम करना है, और बारिश होने के बाद छतरी लेकर घूमना, यानी कि मुझे लॉस हो रहा है। कई बार देखने को मिला होगा मुझे इसमें इतना लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने छतरी बाद में निकाली है। तो सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो JN1 जो है 41 देशों में अपने पांव पसार चुका है। भारत में 761 नए केस अभी तक आ चुके हैं, जिसके अंदर 12 मृत्यु हो गई है। और 12 मृत्यु का मतलब है कि यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, देखना है कि किस तरीके से हमें अपने में बचाव करना है, मास्क लगाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, और अपनी मार्केट की स्थिति को भी भापना है कि आप वहाँ क्या कर सकते हो। NHPC ने 4000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए फिर से समझौते कर लिए। ये एक अच्छी चीज़ उसने कर दी है, यानी कि वो परियोजना पे परियोजना करता जा रहा है। तो इस साल और अगला साल इसके लिए बेहतर तरीकों से हमें देख लेना चाहिए। अलोक इंडस्ट्री हो, ट्राइडेंट हो, अरविंद हो, कोई भी हो, टेक्सटाइल हमारे लिए अब थीम सी स्टार्ट हो गई है। इस थीम को कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, ये अपने अपने माइंड की बात होती है। वोडाफोन आइडिया के अंदर एक और गंभीर न्यूज आई है। पहले उसने सब्सक्राइबर खोए और अब ये न्यूज जो CGST की तरफ से इसको एक चीज़ मिली है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया की गंभीरता अभी बनी हुई है, पर अच्छी तक कब होगी? जब इसके अंदर फंड और चीज़ें आएंगी। इंडस टावर अपने ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है और अपने टावरों की क्षमता को भी बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसका भी मसला कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लंबी वीडियो बने, छोटी वीडियो बने, पर मैं आपको कहूँगा कि दिल से देखना, बिना दिल की वीडियो आप मत देखना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि अगर आप वहम के तहत वीडियो देखें। अगर आप समझने के लिए वीडियो देखोगे, अपना समझ की वीडियो देखोगे, तो समझ में जरूर आएगी। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ।
और अपनी रणनीति खुद ब खुद बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको भीड़ से अलग होना है और भीड़ से अलग जब होंगे जब आप अपने तरीके से वर्क करेंगे। समझ रहे हो? तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।